हयात में रहते हुए मेरे दोस्त, अपने माजी के नजदीक न तो मैं खुद गया न किसी को जाने दिया। लेकिन फिर भी आज मेरे दोस्त तुम चाहते हो कि मैं अपने गुज़िश्ता जिंदगी को बेपर्दा करूं, तो चलो ये भी सही। अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो बातचीत शुरू करते हैं आपके नाम से। दुनिया तो आपको साहिब गांधी के नाम से जानती है, लेकिन आपके वालिद साहब ने तो आपका नाम अब्दुल हई रखा था ना? वालिद साहब? चौधरी फजल मोहम्मद को वालिद साहब बोलकर उसकी इतनी इज्जत अफजाई मत करो मेरे दोस्त। जिंदगी में कितने ही घटिया इंसान मुझे मिले, लेकिन फजल मोहम्मद जैसा घटिया वाहियात इंसान एक नहीं मिला। सारी उम्र वो मेरी मां पर जुल्म करता रहा, और लानत है मुझ पे, 13 बरस की उम्र तक मैं वो जुल्म सहता रहा। ये तो शुक्र है अदालत का, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बाप की जिल्लत भरी दौलत ठुकराकर अपनी मां की गुर्बत भरी इज्जत अपना सकूं। बेगम, बेगम और बेगम। अच्छा, तो ये है हमारे साहबजादे। 2 हफ्ते हो गए बेटा पैदा हुए, आपको अब फुर्सत मिली घर आने की? अरे जमींदारी ऐसे नहीं चलती, 1000 काम रहते, तुम्हारी तरह कोई आराम की नहीं तोड़ता। वैसे एक काम तुमने अच्छा किया सरदार बेगम, जो ये लौंडा पैदा किया। इसका नाम तो मैं अब्दुल हई रखूंगा। अब्दुल हई? अब्दुल हई तो आपके उस पड़ोसी का नाम है ना, जिसे आप दिन भर गाली बकते रहते हैं? अरे हाँ, तभी तो। अब तो मैं जोर जोर से बोलूं, अब्दुल हई नामाकूल, अब्दुल हई कमीना, अरे अब्दुल हई हरामजादा, अरे अब्दुल हई, अरे तुम मर क्यों नहीं जाता? अब्दुल हई, तुझे तो मैं 4 जूते मारूंगा। और अगर उस अब्दुल हई ने एतराज किया ना, तो मैं बोलूंगा, मैं अपने बेटे को कुछ भी बोलूं, प्यार करूं, जूते मारूं, तेरे बाप का क्या जाता है? अरे अब बस भी करिए, अल्लाह पाक से तो डरिए। अपनी ही औलाद के लिए ऐसे गलीज अल्फाज। अरे आपको शर्म नहीं आती है? अरे शर्म क्यों आएगी भला? औलाद पैदा की है मैंने, ये तो मेरी मर्दानगी का सबूत है। या अल्लाह, मेरी औलाद को इसके बाप जैसा मत बनाना। तो अब पता चला आपको कि मेरे बाप ने मेरा नाम किस मकसद से रखा था। खैर, छोड़िए इन बातों को। मेरी मां ने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी। एक बात बताओ दोस्त, जिंदगी में कितने ही लोग आपको मोहब्बत करते हैं, पर हर मोहब्बत के पीछे कोई खुदगर्जी, कोई ख्वाहिश, कोई मतलब, कोई मकसद होता है। एक वाहिद रिश्ता है मां का, जिसके पीछे कोई ख्वाहिश, कोई खुदगर्जी, कोई मतलब नहीं होता। अगर मुझे अल्लाह ताला पे जरा भी यकीन है, तो सिर्फ अपनी मां की वजह से। आपकी आंखें नम हो रही है साहिब साहब। रो लेने
रहने दो मेरे दोस्त। कौन रोता है किसी और की खातिर मेरे दोस्त? कौन रोता है किसी और की खातिर मेरे दोस्त? सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। था मेरा बाप और मैं उसका इकलौता वारिस, और वो चाहता था कि विरासत में उसकी दौलत के साथ साथ मुझे उसकी जालिम फितरत भी मिल जाए, और उसके लिए जरूरी था कि मुझे तालीम ना मिले। लेकिन मैंने वो तालीम चुनी और उसकी दौलत ठुकरा दी। उस ऐशो आराम भरी जिंदगी को ठुकराने का अफसोस नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? कहते हैं मोहब्बत इंसान को शायर बना देती है, और नाकाम मोहब्बत बेहतरीन शायर। आप तो बेमिसाल शायर हैं साहिर साहब। आप कितनी बार नाकाम हुए मोहब्बत में? ये सच है कि आमतौर पर मोहब्बत लोगों को शायरी सिखा देती है, पर मेरे मामले में कुछ अलग ही। मुझे शायरी ने मोहब्बत सिखाई। सिखा तो दी, लेकिन उसे मुकम्मल करना नहीं सिखाया। लिहाजा 3 से 4 नाकाम मोहब्बतों की तोहमत है मेरे सर पर। क्या बात कर रहे हैं? 3 से 4? अरे ये तो मौत आ गई, वरना 2-4 मोहब्बतों की और गुंजाइश थी। तो फिर जरा तफसील से बताइए ना एक आध मोहब्बतों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपनी पहली मोहब्बत की। कहते हैं कि मोहब्बत में महबूब को खुदा यानी ईश्वर का दर्जा मिल जाता है, पर अगर महबूब का नाम ही ईश्वर हो तो वो रिश्ता पाक तो होता है, पर आसमानी होके रह जाता है, हाथ में नहीं आता। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं? पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है। इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो साहिब? तुम इतनी अच्छी कैसे दिख लेती हो ईश्वर? ये तो तुम्हारी नजरों की इनायत है। काश मैं भी ये कह पाता कि मेरी शायरी तुम्हारी हुस्न की इनायत है। क्या मतलब? जनाब की शायरी की इंस्पिरेशन कोई और है? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि न जाने कब मेरी शायरी का मेयार तुम्हारी हुस्न की बुलंदियों को छू पाए। मैं नहीं चाहती साहिब कि तुम्हारी शायरी सिर्फ मुझ तक महदूद रहे। लोग मुझे तो भुला देंगे, लेकिन तुम सदियों तक एक शायर की तरह जाने जाओगे। सदियों तक? तुम सदियों की बात कर रही हो ईश्वर, और यहां पलों का भरोसा नहीं।
मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। अब तुम्हें बताना है कि सवाल ज्यादा माकूल है या जवाब। जी इरशाद। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ये क्या बात हुई ताहिर साहब? अब शहंशाह के पास दौलत थी तो बनवा दिया उसने ताजमहल। अब इसमें भला आपको क्यों एतराज होने लगा? नौजवान, मोहब्बत में दौलत का क्या काम? क्या गरीब को हक नहीं कि मोहब्बत करे? बात आपकी सही है साहिब साहब, लेकिन देखिए बात यह है कि आपसे बेहतर तो शकील मदायनी साहब का जवाब है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। देखिए बात दरअसल ये है साहिर साहब कि मोहब्बत हर इंसान कर सकता है। अब कोई अपनी हैसियत के हिसाब से अपने महबूब के लिए ताजमहल बनवाता है तो कोई ताज दिखाकर ही खुश है। इसमें भला गलत क्या है जनाब? अच्छा बरखुरदार, तुम जरा ठहरो ठहरो। अम्मा, अम्मा, दुनिया मेरी ताजमहल वाली नज्म के जवाब में नज्म लिख रही और ये जावेद कह रहा है कि वो मेरी नज्म से बेहतर है। मेरे मुन्ने, सितारे जितना भी झिलमिला ले आसमान में, अरे वो चांद थोड़े ही हो जाएंगे। सच कह रही हो ना अम्मा? बिल्कुल सच। तू बस इतना कह दे जावेद से, ये तो कमाल हो गया अम्मा। क्या क्या मिसाल दी है तुम। तो नौजवान, अगर तुम्हारे सामने कोई आदमी भूख से मर रहा हो और तुम्हारे पास अपने भूख से ज्यादा रोटियां हो तो क्या तुम उनको भी खा जाओगे? हरगिज नहीं। या तो मैं उस भूखे का पेट भर दूंगा या कम से कम उसके सामने अपनी रोटियां तो नहीं तोड़ूंगा। शाबाश नौजवान, शाबाश। अरे दौलत का होना बुरा नहीं है, दौलत की नुमाइश बुरी। बात आपकी सही है साहिब साहब, लेकिन दौलत की नुमाइश ही तो दौलत को अमीरों की तिजोरी से निकालकर गरीबों के जेब तक लाती है। बड़ी गहरी बातें कर रहे हो आज। अब इतनी गहरी बातें बिना शराब पिए समझ में नहीं आती। आओ आओ आओ, जाओ, कुछ खाओगे? जी क्या कहा आपने? अरे मैंने पूछा कुछ खाओगे? जी जी। पैसों की बड़ी किल्लत चल रही और साहिर साहब से पैसे मांगना मेरे खुददारी कभी मुझे गवारा नहीं करेगी। अब जेब में सिर्फ इतने पैसे बचे हैं कि यहां से किसी तरह से स्टूडियो चला जाऊंगा जहां जाके सोना है और कल से फिर वही फाका। अरे क्या सोच रहे हो नौजवान?
कुछ नहीं साहिर साहब, इन दिनों थोड़ी काम की किल्लत चल रही है। वो आपकी सिफारिश से कुछ काम मिल जाता तो अरे तो इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? इस नाचीज से तुम्हारे लिए जितना हो सकेगा जरूर करें जी। पर अभी फिलहाल ठहरो, मैं आता हूं। अम्मा जरा मेरा बटुआ तो देना। अरे कितनी बार कह चुकी हूँ, ये अपना बटुआ अपने पास ही रखा कर। ये लो। नहीं अम्मा, मुझ पे और मेरी हर एक चीज से पहले तुम्हारा हक है अम्मा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये लो नौजवान, और चाहिए तो बोलो। कमाल का आदमी है, अपने हाथों से रुपए देकर मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहता। दस 10 के 20 नोट, यानी कि पूरे 200 रुपए, मेरे पूरे महीने का खर्च। शुक्रिया, अब 200 रुपए काफी है साहिर साहब, वापस कर दूंगा। नहीं भी करोगे तो जबरदस्ती ले लो। और अब वो सवाल जिससे आप अभी तक बचते रहे। मैं जानता हूं तुम अब मेरी रूह से पर्दा उठाने वाले हो। अरे जिस्म की उरियानी तो एक बार बर्दाश्त भी हो जाए, लेकिन रूह की बेपर्दगी क्या कयामत ला सकती है, ये देखना होगा। यानी आपको पता चल गया मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। जजा का हाल सुनाएं, सजा की बात करें। जजा का हाल सुनाएं, सजा की बात करें। खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करें। वफा शियार कई हैं, कोई हंसी भी तो हो। वफा शियार कई हैं, कोई हंसी भी तो हो। चलो आज फिर उसी बेवफा की बात करें। बेवफा? आप अमृता को बेवफा कह रहे हैं? साथ में हंसी भी तो कह रहा हूं। वो हसीन क्या जो वफा करे। खैर छोड़ो, क्या जानना चाहते हो अमृता के बारे में? वो सब कुछ जो आप बताना चाहें, और वो भी जो आपने अभी तक छुपा के। तो चलो आज फिर उस हाज़रीन, लखनऊ में हो रहे इस अदबी मुशायरे में आप सबका इस्तकबाल है। आज उर्दू अदब के कितने ही सितारे हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं। अपनी जोरदार तालियों से इन सब का हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हमने लखनऊ के बारे में ऐसा सुना था, यहाँ लोग खुद ताली नहीं बजाते हैं, अपने साथ एक ताली बजाने वाला लेकर आते हैं। और आपकी तालियों ने बहुत बहुत शुक्रिया। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। सबसे पहले मैं दावते कलाम देने जा रहा हूं एक ऐसे शायर को जिनका खुमार एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता है। अपने पड़ोसियों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं,
और लखनऊ के पड़ोस से यानी बाराबंकी से आते हैं जनाब खुमार बाराबंकवी साहब। स्वागत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अपना एक कलाम पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं। लखनऊ में जब भी मुशायरा पढ़ता हूँ तो आपकी मोहब्बतें मुझे मिलती है। मैं ये मतलब फिर से पढ़ता हूँ मिसरा। अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं। मेरी याद से जंग फरमा रहे, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं। इलाही मेरे दोस्त हो खैरियत से, इलाही मेरे दोस्त हो खैरियत से। ये क्यों घर में पत्थर नहीं आ रहे, घर में पत्थर नहीं आ रहे हैं। ये कैसी हवाएं तरक्की चली है, ये कैसी हवाएं तरक्की चली है। दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं, तो दिए दिल। अरे कुमार साहब, खुदकुशी के बगैर ही चले जाएंगे क्या? लखनऊ में है तो जाना ही है, कोई मतलब रखता हूँ। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। ये 2 दिन की, और ये शेर बतौर खास। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। किश्तों में खुदकुशी का मजा, खुदकुशी का मजा। और ये मख्ता कि हम तो बकर के मर गए बेमौत खुमार। मैं और साहिर साहब एक में मुब्तला हूँ, देखिएगा बतौर खास कि हम तो बकर के मर गए बेमौत खुमार। तौहीन में कशी का मजा हमसे पूछिए। मैं यही दुआ करूंगा कुमार साहब कि कभी भी मैं कदे की तौहीन ना हो। और अब मैं एक ऐसे शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूं जिनकी शायरी में बड़े बगावती सुर हैं, लेकिन मौका पड़ने पर वो देव आनंद साहब से कहलवा देते हैं कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। जी हाँ, मैं बड़े अदब से जनाब जानिसाद अख्तर साहब को दावत कलाम देने जा रहा हूं। आदाब लखनऊ, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम साहब का इस तफसीली तारुफ के लिए। मुझे हुक्म हुआ है
कि आपकी नजर कुछ अशार पेश करूं, मुलाजा फरमाए कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं। ये अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दे। डॉक्टर नकुल बैठे हुए हैं, वो भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है। ये अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए है, कुछ शेर फकत उनको सुनाने। जानिसार साहब, कुछ इश्क की पहलवी में भी सुना दें। जरूर जरूर। नाजिम साहब का हुक्म है कि मैं प्यार की हिमायत में कुछ कहूं, और मैं इनकी कैफियत समझ सकता हूं कि नया मुल्ला प्यास को और पुराना आशिक प्यार को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देता है। तो अर्ज किया है कि 100 चांद भी चमकेंगे, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी, और हमसे न होगा किसी एक को चाहे, हमसे न होगा किसी एक को चाहे। ए इश्क हमारी न तेरे साथ बनेगी। आप किसी एक को ना चाहें, आप हजारों को चाहें, लेकिन दुआ ये करिए कि कम से कम एक तो आपको चाहे। और अब मैं दावते कलाम देने जा रहा हूं एक ऐसे शायर को जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शायर के रुमानी नगमे जहां एक तरफ जवान दिलों की धड़कन पड़ रहे हैं, वही इनकी तरक्की पसंद शायरी मुल्क को जगाए हुए है। जी हां, आपने ठीक समझा, मैं बात कर रहा हूं जनाब साहिर लुधियानवी साहब की। अजी पद्मश्री बोलिए, पद्मश्री साहिर लुधियानवी। जी माजरत, पद्मश्री साहिर लुधियानवी साहब। पद्मश्री अमा जानिसार, अब तुम्हें भी पद्मश्री मिल जानी चाहिए। अरे वो क्यों बना? और वो इसलिए कि मुझे तो मिल चुकी है, अब मुझसे अकेले ये जिल्लत उठाई अरे साहिर भी, ये जिल्लत है, कोई मैयत नहीं कि जो मिलकर उठाई जाए। बहरहाल हाज़रीन, एक गजल आपकी खिदमत में। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली से हम। ये क्या उदासी और मायूसी के कलाम लेकर बैठ गए साहिब साहब? अरे कुछ खुशनुमा सुनाइए। सही बात। अरे नौजवान, हम गमज़दा हैं, हम गमज़दा है, लाए कहां से खुशी के गीत। हम गमज़दा है, लाए कहां से खुशी के गीत। देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी। क्या बात है, बेमिसाल। गर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तफाक से, गर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तफाक से, पूछेंगे अपना हाल
तेरी बेबसी से हम। ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? लगता है हमारे मुशायरे में सितारों के साथ चांद भी उतर आया है। अमृता प्रीतम जी, तशरीफ ले आइए स्टेज पर। मेरी बेबसी का सबब पूछने आई हो अमृता? नहीं नहीं, आपकी मकबूलियत का नजारा देखिए। ऑटोग्राफ देंगे साहिर साहब? जी जरूर। लेकिन कहा? यहाँ। उसमें दे रहे थे। लिखते वक्त अगर कागज उड़े तो उसे दूसरे हाथ से थाम लेना चाहिए। है मेरी रात में अब नींद तेरी, है मेरी रात में अब नींद तेरी, हम एक दूजे में खोए हुए हैं, हमारे ख्वाब भी एक दूसरे के बदन को ओढ़ कर सोए हुए। कैसे हो सारे? ये तो कमाल हो गया। मैंने तो हेलो भी नहीं बोला और तुम्हें पता लग गया कि मैं बोल रहा हूं। कैसे भला? वो तुम्हारा फोन आता है ना, तो क्या होता है? चेहरे पे खुशी आ जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। वो फोन तेरा तो घंटी को बजने का शऊर आ जाता है। तुम हुस्न के खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। तुम हुस्न के खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। जानते हो, कभी कभी तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि तुम बेहतर शायर हो या बेहतर आशिक। अगर तुम गजल हो तो शायर, और अगर तुम महबूब हो तो आशिक। तो मेरे आशिक ने कुछ नया लिखा क्या? लिखा भी है और सुनाना भी। तो सुनाओ ना। एक मिनट ठहरो जरा। हम पास से तुमको क्या देखें, हम पास से तुमको क्या देखें, तुम जब भी मुकाबिल होते हो, बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर छा जाता है। साहिर तुम फोन पर हो? बाहर दरवाजे पर घंटी बजी, अभी मैं देख कर आती हूँ। तो फिर वो फोन पर कौन था? मैं ही था अमृता। अरे ये तुम्हारे सामने हाँ, एक दुकानदार को पटा रखा है, वहीं से तुम्हें फोन करता हूं और फोन करते वक्त तुम्हें देखता है। अब आगे आने वाले वक्त में शायद इतनी तरक्की हो जाए कि लोग एक दूसरे से बात करते वक्त एक दूसरे को देख भी सकें। फिलहाल मेरे पास यही एक तरीका है। तुम मेरी इजाजत के बगैर मुझे चोरी से देखते हो, ये तो बड़ी बेअदबी हुई। अदब में रहकर मोहब्बत, वो मोहब्बत थोड़ी, वो तो नौकरी हुई। बहुत लिबर्टीज लेने लगे हो तुम मुझसे। जानते हो,
मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अमृता? देखो, कीट्स ने कहा है that a thing of beauty is a joy forever. और मैं ये कहता हूं that a thing of beauty is a joy for everyone. खूबसूरती पे सभी का हक है। साहिर, साहिर, ये तुम सिगरेट को पूरी किए बगैर आधी पीकर क्यों छोड़ देते हो? बोलो साहब। अधूरी चीजों की आदत है। मेरी पूरी जिंदगी अधूरे अफसानों से भरी पड़ी। और हमारी दास्तां, क्या वो भी अधूरी रह जाएगी? अधूरी रहेगी तभी तो जमाना उसको याद करेगा। ना तमाम अफसानों पे नगमे लिखे जाते हैं, फिल्में बनती हैं, नाटक खेले जाते हैं। मुकम्मल अफसाने तो शादी में दफन होकर साहिब, साहिब, मैं तुमसे कितना कुछ कहना चाहती हूँ। न तो कोई इब्तिदा है न कोई इंतहा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, हर फिक्र को। साहिर, साहिर, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? क्योंकि तुम मेरे इतने नजदीक हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा नजदीक आना तुम्हें उदास कर देता है? नजदीकियां फासलों का इम्कान होती हैं। तुम उदास रहने के बहाने ढूंढते हो, है ना? देखो अमृता, नई उदासी पुरानी उदासी को भुलाने में मदद करती है। उदासी इंसान की फितरत भी है और किस्मत भी। वो तभी खुश हो पाता है अगर कोई उदासी का जहर उसके जिस्म से निकाल दे। तो क्या तुम ये जहमत मुझको उठाते हो? मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। जब तुम्हें किसी और को चाहना था, किसी और को छोड़ना था, तो तुमने मुझे साथ ले लिया, और अब मुझे भुलाने के लिए तुम किसी और को अपनी जिंदगी में ले आए। देखो अमृता, तुम्हारा और मेरा जिंदगी का सफर, ये मोहब्बत का सफर सिर्फ एक किस्सा, फसाना नहीं, और किस्से जल्दी खत्म हो जाते। तुम्हारी जिंदगी के सफर में मैं सिर्फ एक मील का पत्थर था, मंजिल नहीं। और तुम्हारी मंजिल है। कौन है मेरी मंजिल? बोलो ना, कौन है मेरी मंजिल? क्यों मेरी जबान पे मेरे रकीब का नाम लाना चाहती हो? फिर भी तुम जानना चाहती हो
तुम्हारी मंजिल है इमरोज। और तुम्हारी सुध तो आजकल सुधा ले रही है। शायद हाँ, शायद नहीं, फिर भी हम दोनों को अपनी नई मोहब्बत मुबारक। हेलो जावेद साहब। जी जावेद अख्तर बोल रहा हूँ। जावेद साहब, एक बुरी खबर है। क्यों क्यों क्या हुआ? साहिर साहब नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? साहिर साहब नहीं रहे? اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا। जावेद साहब, जावेद साहब। जी अशोक साहब। 200 रुपये होंगे आपके पास? 200 रुपए? असल में सब लोग चले गए हैं और साहिर साहब की कब्र खोदने वाले को 200 रुपये चाहिए। दे दीजिए 200 रुपए। और चाहिए तो वो भी दे दो। नहीं, 200 रुपये काफी। ये डायलॉग बोल। 200 रुपए नहीं भी करोगे तो जबरदस्ती दे देंगे।